हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरा उन बदतमीज़ बच्चों के लिए है, उन बदतमीज़ लड़कियों के लिए है, उन बदतमीज़ लड़कों के लिए है जो अपने पेरेंट्स की मान सम्मान और इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं मानती हूँ कि कपड़ा कोई मैटर नहीं करता है, छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा ड्रेस कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को इससे अपमानित महसूस होगा। मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, लोग उन्हें अपमानित महसूस करेंगे। तुम अपने लिए नहीं, उनके लिए अच्छे ड्रेस पहनो। आज भी बहुत ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो ऊंचे पद पे गए हैं, उन्होंने छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। ये संस्कार दर्शाता है। कपड़ा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कपड़ा से ही लोगों का संस्कार समझ में आता है, उनके ड्रेसअप से उनके संस्कार समझ में आते हैं कि उनकी परवरिश कैसी माँ ने की है, उनकी परवरिश कैसे खानदान में हुई है। एक बच्चा अगर गलत निकल जाता है तो पूरे खानदान और अपनी माँ का तो वो ख़त्म कर ही देता है, क्योंकि लोग बाप को नहीं माँ को जानते हैं कि इसकी माँ कैसी है, मारती क्यों नहीं है, थप्पड़ क्यों नहीं लगाती है। ये उन्हें क्या पता कि बच्चे जब बदतमीज़ निकल जाते हैं तो आप उनके साथ कुछ भी कर लो, वो अपनी मनमानी ही करेंगे। उन्हें बस अपने आप को सही प्रूफ करना है। दुनिया में आप जहाँ जहाँ जाओ, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है जो कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको समझ में आएगा कि वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो समय बीत चुका होता है। और जब समय बीत चुका होता है, पेरेंट्स भी आपके स्वर्ग सिधार गए होते हैं, तब समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जो रियलाइज़ करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी रियलाइज़ नहीं करते हैं। बहुत ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं। कम से कम उनकी खुशी के लिए ऐसा अपने आप को बना के रखो कि मेरे पेरेंट्स को हर जगह मेरी वजह से अपमानित ना होना पड़े, मेरे पेरेंट्स को कोई अपमानित ना करे मेरी वजह से। इतना हर बच्चे को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपका कैरियर है, आपकी ज़िंदगी है, जैसे जीना है जियो, लेकिन थोड़ा तो ख्याल रखो अपने पेरेंट्स का कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है ये चीज़ कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन से दोस्ती है, क्या कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ये सब भविष्य में फ्यूचर जिनको बनाना है उनके लिए ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि बस अभी का खुशी मिले, छोटी खुशी में मत जाओ। छोटी खुशी, छोटी छोटी खुशी को इग्नोर करो और बड़ी खुशी, बड़ी कामयाबी के पीछे जाओ। अब बड़ी कामयाबी तभी मिलती है जब लोग पेरेंट्स को खुश करके काम करते हैं, पेरेंट्स को साथ लेकर काम करते हैं, पेरेंट्स का सम्मान रख के काम करते हैं। और देखो आपको जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी। ये सही है। लोगों को ये लगता है कि ये झूठ है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं। कोई आपका अपना नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आपका परिवार, आपके पेरेंट्स अपने हैं। उनकी सम्मान का ख्याल रखो, उन्हें अपमानित मत महसूस कराओ। पेरेंट्स से पैसा ले लिए, रोड में गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आपके पेरेंट्स कितने दुखी हैं आपकी वजह से, पता है आपको? और ये तकलीफ अपने अंदर दबाए हुए हैं, और कल होके क्या आप खुशहाल रह पाओगे? किसी को सुख दो ना दो, अपने पेरेंट्स को दुखी कभी मत करना। अगर पेरेंट्स को आपने दुखी किया तो फिर आपको घूम के वही चीज़ रिटर्न होगा जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ किया है। ये चक्र घूम रहा है। जो आप किए हैं वो आपके साथ होगा, चाहे जैसे भी हो, वो निश्चित है, होगा ही। आज हो कल हो, लेकिन होगा। कुछ देर लगती है।
पेरेंट्स को दुखी मत करो, उनकी खुशी के लिए, उनको खुश रखने के लिए कुछ काम कर लो जो वो चाहते हैं। बाकी तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जीते रहो अपनी ज़िंदगी, लेकिन जब तक अपने पेरेंट्स के पास हो तब तक उनके लिए सोचो, उनकी मान सम्मान का सोचो। मान सम्मान से पेट नहीं भरता, मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ, आशीर्वाद भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, दुआ भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। माँ बाप जब कुढ़ते हैं ना तो बड़ा बड़ा इमारत हिल जाता है। अपना जीवन का, अपना करियर का इमारत को मत हिलाओ। ये क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख से कोई कुछ नहीं होता है। बड़ा सुख का कोशिश करो, बड़ा आशीर्वाद लेने का कोशिश करो। हर कोई इसी तरह रोड में नाचने लगे तो दुनिया क्या हो जाए। आज भी दुनिया, समाज अच्छे लोगों पर टिका हुआ है, संस्कार पे टिका हुआ है। जहाँ जिस घर में, जिस बच्चों में संस्कार नहीं है, देखो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसके घर परिवार की हालत। और लोग यही देख रहे हैं और वही कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। ये नहीं कि ये गलत है, ये मैं नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन ये वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। ये वही घर के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने उत्पात मचाई है, जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए हैं, उनके ही बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। वरना आज भी बड़े ऊंचे ऊंचे खानदान और ऊंचे ऊंचे ओहदे पे जाने के बाद भी बच्चे इतने शालीन हैं, इतने समझदार हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आज भी वो अपने पेरेंट्स को गुड फील करवाते हैं। और सैल्यूट है ऐसे बच्चों को जो अपने बारे नहीं, अपने पेरेंट्स के बारे सोचते हैं कि मेरी वजह से। अच्छे बच्चों का यही पहचान है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कष्ट न हो। सबसे बड़ा फार्मूला है ये। अब माँ बाप हो तो माँ बाप की तरह रहो, बच्चों को इतना उद्दंड मत बनाओ। किस वजह से बच्चे उद्दंड बन रहे हैं उसके पीछे गौर करो, समझो कि मेरे हमसे कहाँ चूक हुई, मेरी परवरिश में कहाँ चूक हो गई कि मेरे बच्चे इस तरह का निकल गए। और मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूंगी कि ये समय करियर बनाने का है, एंजॉय करने का नहीं है। आप जो रोड में घूम रहे हो, फिर रहे हो, करो, लेकिन एक लिमिट में करो। आप सोचो कि आपने करियर को छोड़ दिया और आप एंजॉयमेंट में लग गए, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपने किया है। कल हो के सारे दोस्त अलग हो जाओगे, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है तो आपको कितनी परेशानी होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप गरीब हो, एकदम गरीब से गरीबी में भी जीवन जी रहे हो, फिर भी किताब और कलम को पकड़ो। उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। ये उद्दंडता को छोड़ो, संगति अच्छे अपनाओ, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे कर्म करो, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाओ। अब फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा, तो अपने कर्म पर ध्यान दो। आप जो सोच रहे हो कि छोटी छोटी खुशियों से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, नहीं होगा। अपने करियर पे फोकस करो और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे ही एक समाज का निर्माण होगा। और एक अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जहाँ पे संस्कार हो। संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी धन आएगा, दौलत आएगा, वो कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। जहाँ डिसिप्लिन और संस्कार है वहीं सब चीज़ का वास है। सरस्वती, लक्ष्मी, सब कुछ का वास वहीं पे है। तो अपने आप को साधने की कोशिश करो, अपने मन को साधो, अपने इंद्रियों को साधो, अपने हर एक्टिविटी पर नियंत्रण रखो कि हमसे कोशिश करो कि मुझसे कुछ बुरा ना हो। मन है तो मन तो चंचल है, लेकिन मन को साधना हमारा काम है कि हम अपने मन को किस तरह से साध के उसे कंट्रोल में रखें। ज़िंदगी में जब रोटी नहीं मिलती है तो असली औकात पता चल जाती है इंसान की। तो पहले अपने करियर पे फोकस करो। एंजॉय करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, जितनी मर्जी हो उतना एंजॉय करना। पहले पेरेंट्स को खुश करके अपने करियर को अच्छा बना लो, तुम्हारा बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाएगा। 80% काम ख़त्म हो जाता है जब आपका करियर सेट हो जाता है। और घर को घर रहने दो, उसे
होटल मत बनाओ। घर एक मंदिर होता है, वहाँ डिसिप्लिन और संस्कार होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरा वीडियो तो एकदम से ही रुक गया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को प्रणाम।